Hello students, today we are going to discuss internal energy and first law of thermodynamics. Internal energy, it is denoted by E R U. इसको E या U से डिनोट करते हैं, चॉइस इज योर्स. तो ये होता कि इंटरनल एनर्जी होता क्या? इट इज द सम ऑफ all the energies present in a system or in a body. मतलब ये सम टोटल है सारी एनर्जीज का, जिसमें आपके पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वाइब्रेशन एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एटसेट्रा. तो हम बोल सकते हैं इट इज सम ऑफ ऑल द एनर्जीज प्रेजेंट पॉसिबल, जो पॉसिबल हो सकता है उन सब का सम होता है इंटरनल एनर्जी. लेकिन इन थर्मोडायनेमिक्स वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन डिटरमाइनिंग दीज एनर्जीज. हमको ये एनर्जीज निकालनी नहीं है, बल्कि हमने चेंज निकालना होता है. वी आर इंटरेस्टेड इन डिटरमाइनिंग द चेंज, दैट इज डेल्टा यू. मतलब जो इनिशियली कितनी थी और आप जब इसको हीट करते हो या कुछ करते हो या वर्क डन होता है इसकी वजह से, किसी बॉडी की वजह से, तो जो चेंज आती है उसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं. इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन इंडिविजुअली ऑल ऑफ दिस. इसको हम नहीं निकाल सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है कि आप हर एक एटम मॉलिक्यूल की न्यूक्लियर एनर्जी निकालो, पोटेंशियल एनर्जी निकालो, पॉसिबल नहीं है. तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसका चेंज निकालते हैं. चेंज निकालना ईजी है. एक तो इंटरनल एनर्जी होता है स्टेट फंक्शन. इट इज़ ए स्टेट फंक्शन. स्टेट फंक्शन मतलब ये है कि इट्स वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस. इनिशियली कैसा है और फाइनली कैसा है उस पर डिपेंड करता है, ना कि कौन सी पाथ से हमने किया. मतलब कि अगर आपके पास इनिशियली में आपके पास U1 है और बाद में U2 है, तो हम इनका डिफरेंस लेके निकाल सकते हैं. इसको हम डेल्टा U बोलते हैं. इसीलिए हमने कैसे हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, कौन सा पाथ लिया, उस पर ये डिपेंड नहीं करता है. तो हम इसका देखते हैं आप इंटरनल एनर्जी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या रिलेशन है आप देखते हैं. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? इट इज सिंपली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? इट इज द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इट इज अल्टरनेट फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ओनली कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. कि हम एनर्जी को क्या नहीं कर सकते हैं, नाइदर बी क्रिएटेड, वी कैन नाइदर क्रिएट एनर्जी नॉर डिस्ट्रॉय इट, बट वी कैन ओनली ट्रांसफॉर्म इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. इसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में किया जा सकता है. जैसे काइनेटिक एनर्जी को हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइट एनर्जी को साउंड में कर सकते हैं, एटसेट्रा. जो भी पॉसिबिलिटीज़ है आपके पास, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. लेकिन मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिख सकते हैं, थर्मोडायनेमिकली हम कैसे लिख सकते हैं? द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें एनर्जी ना तो बाहर जा रही है ना तो अंदर आ रही है, वो हमेशा क्या रहता है, उसकी एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है. तो इसको हम थोड़ा थर्मोडायनेमिकली आप देखते हैं. थर्मोडायनेमिकली द टोटल एनर्जी of an isolated system always remains constant. अब देखिए फोकस इस पे कीजिए. अब आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जहाँ से एनर्जी ना तो बाहर जा सकती ना तो अंदर आ सकती है. उसकी एनर्जी हमेशा ही क्या रहती है, कंजर्व रहती है, मतलब कांस्टेंट रहती है.
जितनी पहले थी उतनी ही बाद में भी रहेगी। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे देखते हैं? मैथमेटिकली देखना ज़रूरी है। इट इज़ अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट। इसको मैथमेटिकली देखिए इन शॉर्ट, कंसिडर ए सिस्टम। अभी हम इंटरनल एनर्जी को इसका रिलेट करने वाले हैं। कंसिडर ए सिस्टम, आपके पास एक सिस्टम है, कंसिडर ए सिस्टम। सिस्टम हम कोई भी ले सकते हैं, जैसे हमारे पास एक सिलेंडर है फिटेड विद द पिस्टन, हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या कोई और चीज़ हो रही है। कंसिडर ए सिस्टम whose internal energy is, internal energy को I लिखता हूँ is U1। if we add heat, इसको अगर हम heat Q देंगे बाहर से, heat को Q से डिनोट करते हैं। if we add heat Q into the system, the U changes, U1 changes to U2, क्योंकि जो पहले इंटरनल एनर्जी होगी वो बढ़ जाएगी किससे? हीट प्रोवाइड करने से। एंड इफ W इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर हम वर्क भी साथ में हो गया, वर्क या तो एक्सपेंशन हो गया, तो हम कैसे लिख सकते हैं? W प्लस Q इज इक्वल टू U1 प्लस Q प्लस W इज इक्वल टू डेल्टा U। मतलब आपके पास जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गई वो किसके बराबर है? इज इक्वल टू द सम ऑफ हीट एडेड टू द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। इसका अल्टरनेट हो सकता है डेल्टा U कैन बी आल्सो इक्वल टू Q माइनस W व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ऑन द सिस्टम जो होता है वो क्या होता है? प्लस, और जब बाय द सिस्टम होता है उसको हम माइनस से शो करते हैं। इसको आप कंटिन्यू आगे करेंगे। थैंक यू।